Hello my YouTube family, welcome to my YouTube channel Amani Boutique. Today's I am sharing with you stitching of princess cut kurti. अब तक जो हमने यहाँ पर कटिंग की थी, हम उन्हीं सारे जॉइंट्स को बैक और फ्रंट साइड के आपस में जॉइन करने वाले हैं, उनको अटैच करने वाले हैं एज़ इट इज़ जैसे हमने उनको काट कर रखा था। यहाँ पर मैं इनको साथ में रख रही हूँ और मैंने इनको पिन से सेट कर दिया है ताकि जब मैं इसमें स्टिच लगाऊँ तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी या डिफ़िकल्टी पेश ना आए। इसमें अमूमन ऐसा होता तो है कि जब हम इन पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो हल्के से ये नीचे की साइड में अगर इसमें थोड़ा भी कम या ज़्यादा होता है तो उसे हमें नीचे की साइड निकाल लेना होता है, क्योंकि इसे हम बाद में बॉटम साइड से आगे कट भी करेंगे। आप भी इसका ख़्याल रखना और ऊपर से इसको अच्छे से सफाई से हमने इसको पिन अप करके रख लेना है, तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको इसकी स्टिच लगाकर रेडी कर कर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने अब फ्रंट और बैक साइड के जितने भी कट हुए पार्ट्स थे उनको आपस में जोड़ लिया है। यहाँ से यहाँ पर मैंने सिलाई से इनको सेट कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होना है कि मैंने इसको रॉन्ग साइड से कर कर रखना है। ये फ्रंट साइड का पीस है और इसको जो हमने फ्रंट से एक हाफ इंच का आर्म होल पर कट लगाना होता है, जो हमने अपनी कटिंग में नहीं दिया था, क्योंकि हमने पहले इसके जॉइंट्स लगाने थे, उसके बाद ही हम इसको यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर लिया है, हल्का सा हाफ इंच पर मैं इसको गहरा कट करूँगी और ऊपर से शोल्डर की भी मैं 1 इंच इस पर हल्का सा कट लगाऊँगी, जो शोल्डर साइड में हम लगाते हैं। यहाँ कट करके मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होना है, यहाँ मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और नीचे की साइड बॉटम साइड से एक 2 इंचेस के मार्क इस पर लगाना है, ताकि जो हमारी कुर्ती है उसके जो नीचे का दामन है वो हल्का सा कर्व शेप में कर दे, जिससे वो उसके जो साइड है वो लटके नहीं। यहाँ पर मैंने इसको 2 इंचेस पर हल्का सा कर्व देकर कट लगा लिया है। अब मैंने इन दोनों जो पैनल्स हैं साथ में रखकर नहीं कट किया है, क्योंकि जब हम सिलाई लगा लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं तो उससे हम साथ में इनको रखकर कट नहीं कर सकते। अब मैंने ऊपर इसके फ्रंट साइड का पैनल रखकर नीचे से बैक साइड के पैनल को भी कट कर लिया है कर्व शेप में। अब ये दोनों पैनल्स पूरी तरह से कटिंग इनकी रेडी हो चुकी है, स्टिचिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसके नेक पीस को सेट करेंगे। मैं यहाँ पर पहले अपना जो बैक साइड का नेक पीस है उसको जॉइन कर रही हूँ। यहाँ मिडिल में एक कट लगा लेना है और साथ ही जो हमने नेक पीस तैयार किया है उस पर भी लगा लेना है। वीवर्स, मैंने यहाँ पर नेक पीस की कटिंग और जो इसको मैंने तैयार किया है वो आपके साथ शेयर नहीं किया है। ये हमारे चैनल पर है, आप वहाँ पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोज़ जो हैं ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, इसलिए हमने ये इसका जो सेशन है उसे अलग कर दिया है। अब मैंने पहले बीच में से इसको एक सिलाई लगाकर पक्का कर लिया है, ताकि जब हम इस गले की साइड में स्टिच लगाएँ तो ये इधर-उधर ना हो, और थोड़ा इसको पिन अप भी कर लिया है साइड से। अब मैं इसको हल्के हाथ से राउंड शेप में हल्के-हल्के घुमाते हुए जो हमारा पेस्टिंग है उसके बिल्कुल साइड में, बिल्कुल एकदम साइड में से सिलाई ले रही हूँ। पेस्टिंग के ऊपर हमने सिलाई नहीं लेनी है। यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है बिल्कुल इसकी जड़ में। अब इसके बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, इस सिलाई के पास से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अब हमें यहाँ पर कट लगाना है। मैं इसका हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के पास से, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इसको कट कर कर जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इससे अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने हल्के-हल्के नॉचेस लगा देने हैं, जिससे जो ये हमारा राउंड नेक पीस है वो आसानी से ऊपर की तरफ घूम जाए, पलट जाए। यहाँ मैंने इसको पूरा पलट कर तैयार कर लिया है और देखिए गला जो है नेक पीस है काफ़ी सफाई से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसको आयरन कर कर सेट कर लिया है। आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। अब मैं इसको अंदर की तरफ पलटते हुए, ऊपर की साइड से अंदर की तरफ पलटते हुए और इसको सीधा रखते हुए नीचे के कपड़े को ऊपर से एक और स्टिच लगाऊंगी, ताकि जब अब ये हम नेक पी जो इसका हमने पेस्टिंग लगाई है वो अंदर की तरफ अच्छे से सेट हो जाए। ये ऊपर की तरफ से मैंने इस पर स्टिच लगा ली है। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो हमारा नेक पीस है उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अब ये मैंने इसको सेट कर लिया है और अब इसे ऊपर से आयरन भी कर लिया। अब ये मेरा फ्रंट साइड का पीस है, नेक पीस, इसको भी मैंने यहाँ पर पिन से सेट किया है। बीच में एक बिल्कुल मिडिल में एक इसकी सिलाई लगा ली है। आप भी इसका मिडिल आयरन से सेट कर लें, गले के जो हमने पीस कट कर तैयार किया है उसका भी, और जो हमारा फ्रंट पीस है कुर्ती का उसको भी। इससे हम मिडिल में आराम से सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से हल्के हाथ से कुर्ती को घुमाते हुए कर्व शेप में हल्के-हल्के स्टिच लगा रही हूँ। अब यहाँ पर जो मेरा फैब्रिक है वो अपनी जगह से सरक नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से पिन अप भी किया हुआ है और सिलाई से सेट भी किया हुआ है। तो आप घबराएँ नहीं, आराम से स्टिच लगाएँ, बस स्टिच में खिंचाव नहीं आना चाहिए। यहाँ भी मैंने साइड से हाफ इंच के मार्जिन पे इसको कट कर लिया है और बाद में नॉचेस लगा लिए हैं, और फिर ऊपर से वही हमें एक स्टिच लगा लेनी है, जैसे हमने पहले किया था, और सेट कर लिया है।
अब हमारी कुर्ती जो है नेक पीस के साथ रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा ऊपर से एक अच्छी सी लेस के साथ इसको डेकोरेट करने वाली हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने इसकी सिलाई के बीच में ये लेस क्यों नहीं रखी? क्योंकि मुझे ये ऊपर से अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे ऊपर से लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ लेस एक सीधी है, तो हल्के-हल्के से नॉचेस लगा लिए हैं, लेस कटे नहीं, और इससे जो है ये अच्छे से राउंड शेप में, क्योंकि ऊपर की साइड से राउंड है हमारे नेक के पास से हमारी कुर्ती का जो शेप है, तो वहाँ पर अब मैं इस पर हल्के-हल्के ग्लू लगा रही हूँ, और इस ग्लू से ये जो हमारी लेस है अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएगी, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएँगे तो ये इधर-उधर भी नहीं भागेगी, और बहुत सफाई के साथ इस पर हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हल्के-हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के से ग्लू का यूज़ करना है। कोई अच्छा सा ग्लू लें, और काफ़ी अच्छे-अच्छे ग्लू इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं। मैंने फेविबॉन्ड लिया है। यहाँ पर मैंने इसके दोनों जो साइड्स हैं, बैक साइड पर मैं ये लेस नहीं लगाऊंगी, केवल फ्रंट साइड पे लगाऊंगी। अब यहाँ पर गले पर भी मैंने ठीक उसी तरीके से हल्के-हल्के नॉचेस लगाकर गले की जो ये लेस है इसको सेट कर लिया है। इस तरीके से ये लेस लगकर रेडी हो चुकी है। अब मैं हल्के हाथ से थोड़ा-सा इसको हमने टाइम देना है ताकि ये ग्लू जो है सूख जाए। अब यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है, और इसे लगाने में मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है, ना ही आपको आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा सीधा सरल तरीका है लेस को लगाने का, या ऊपर से आप कुछ भी अपने कुर्ती के पीस पर लगाना चाहते हैं तो बहुत ईज़िली ये वर्क करता है। आप भी इसको इसी तरीके से यूज़ करें। अब कुर्ती का ये फ्रंट पीस तैयार हो चुका है। अब मैंने शोल्डर से इन दोनों बैक और फ्रंट पीस को रख लिया है। अब पीछे का जो आपका बैक साइड का पीस है और ये फ्रंट साइड का पीस है। बैक साइड के पीस जो नेक पीस की पट्टी है उसे उठाकर, ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड का पीस है और ये बैक साइड का पीस है। अभी हमने जो इनकी साइड पट्टियाँ हैं उन्हें जॉइन नहीं किया है, ये खुली हुई हैं, इसको खोलना है और फ्रंट साइड की पट्टी के ऊपर पलटकर ऊपर की तरफ ले आना है। अब यहीं से हम जो है इसपे 1 इंच की सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। यहाँ से जो है शोल्डर की सिलाई जो है वो जाती भी नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से सेट होती है, सफाई से, फिनिशिंग से। ये देखिए, अब यहाँ पर ये अंदर की तरफ ये जॉइंट जा चुका है, और जब हम इस पर तुरपाई वगैरह करेंगे तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से करना है। पीछे की पट्टी को उठाकर आगे की पट्टी पर सेट कर देना है और ऊपर से इस पर स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लेना है। आप 1 से 2 स्टिच लगाकर आराम से इसे पलट दें। अब ये गला पूरा रेडी हो चुका है सिलकर। अब बात करते हैं हमने साइड के जो हमारी मार्किंग थी उसकी, क्योंकि हमने ये पैनल्स जोड़े हैं आपस में जॉइंट इनके, तो जो हमारी मार्किंग है वो हमें दोबारा से करनी होगी। सो जो भी आपका बॉडी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें मिडिल पॉइंट करना है, और वहाँ से उसको नापते हुए वापस से ये निशान हमें लगा लेने हैं। क्योंकि मैं 21 एंड हाफ पर अपनी चेस्ट का निशान यहाँ पर लगाने वाली हूँ इस कुर्ती की, तो मैंने उसको लगा लिया है, और फिर नीचे 7 इंचेस पर जाकर वापस से वेस्ट का निशान करना है। जो 9 एंड हाफ था, तो यहाँ पर 19 एंड हाफ बैठेगा। मैं इसको पूरी तरह से मेज़र कर लूँगी, और जो साइड में जगह बचती जाएगी वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। ठीक उसी तरीके से हमें जो है इसका पहले की तरह हमें सब कुछ अपना नाप कर रख लेना है। यहाँ पर मैं इसमें हिप का मार्क कर रही हूँ, जो नीचे की तरफ 7 इंचेस पर जाकर, लंबाई में 7 इंचेस की तरफ जाकर और मार्क कर लेना है, जो यहाँ पर लगेगा कम से कम 22 इंचेस पर, क्योंकि इसे हमने कुर्ती को खोल कर रखा हुआ है, तो जो भी हमारा मार्क है हम उसको डबल करके इसको मेज़र करने वाले हैं। मैंने लगा ली है साइड की जो भी हमारी मेज़र थी सिलाई। अब बात करते हैं दामन में, तो यहाँ दामन में भी मुझे लेस अटैच करनी है। सो मैं यहाँ पर पहले क्या करने वाली हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो नीचे वाली पट्टी है मैंने आयरन से इसको डबल फ़ोल्ड कर अच्छे से सेट कर लिया है, और इसे सेट किया है ऊपर की तरफ लाकर, अंदर की तरफ नहीं, बाहर ऊपर की तरफ लाकर किया है, और यहीं पर ऊपर से मैं इसमें इसकी लेस को नीचे की तरफ रखकर, और इस जो पट्टी को मैंने तैयार किया है डबल फ़ोल्ड करके, इसके अंदर दबाते हुए ऊपर से इसमें स्टिच लगाऊँगी। ये देखिए ध्यान से। अब मैं यहाँ मशीन पर देखिए इसको रख रही हूँ। मैंने रॉन्ग साइड से लेस रखनी है, और जो हमारा फ्रंट साइड का राइट साइड की तरफ हमने पट्टी को आयरन कर मोड़ लिया था। अब इसे अंदर की तरफ खिसकाते हुए इस पट्टी के अंदर की तरफ दबाते हुए मैंने इस लेस पर सिलाई लगा ली थी। अगर आपको इसे करते में कुछ परेशानी आए तो आप मेरा जो ग्लू वाला आइडिया है वो यहाँ पर भी आज़मा सकते हैं। ग्लू से पहले इसे अच्छे से इस पट्टी के अंदर सेट कर लें, थोड़ा-सा ऊपर से आयरन भी कर लें, और फिर आराम से ईज़िली इस पर अपनी जो है स्टिच लगा लें। यहाँ पर ये मेरी जो दामन की साइड स्टिच है ये कंप्लीट होने जा रही है। हल्के हाथ से खींचना नहीं है, हल्के हाथ से दबाते हुए हल्के-हल्के इसको स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हमने जो है अ, रॉ
बैक साइड पर मैंने इस लेस को अप्लाई नहीं किया है, केवल फ्रंट साइड पे किया है। तो साइड के दोनों पल्लों पर लेस को इसी तरीके से सेट कर लेना है और पीछे की जो बैक साइड की पट्टी है दामन की, उसे जैसे हम आमतौर पर फोल्ड कर अंदर की तरफ करते हैं उसी तरीके से कर लेना है और तुरप लेना है। ये रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट पट्टी हमें इसकी लेनी है दामन की। तो यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब मैंने इसको अंदर की तरफ पलट लेना है जैसे कि हम करते हैं अंदर की साइड में, और साइड से सिलाई से इसको दबा देना है। आप चाहे तो इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, तुरप भी सकते हैं। मैंने ऊपर से इस पर सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से ये दामन की जो है सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। दामन की लेस भी हमने लगा ली है और साइड में भी लेस को जॉइंट कर लिया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही नाजुक सी कुर्ती दिखाई दे रही है और सच में ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं अपनी स्लीव्स। स्लीव्स के मिडिल में हमने एक नॉच लगा लेना है। साइड से मैंने सिलाई लगाकर इसको बंद कर लिया है। मैं राउंड शेप में अपनी स्लीव को सेट करने वाली हूँ। मैंने पहले इसको नाप लिया था अच्छे से, यहाँ पर देखिए। और जो ये इसकी आगे मेज़र में थोड़ी ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर मैं इसमें हल्की सी चुन डालूँगी। तो गैदर्स लगा लेनी है। यहाँ गैदर्स जो है मैंने सेट कर ली हैं आगे पीछे कर कर और उनको पिन अप कर लिया है। अब मिडिल से ही सबसे पहले मैंने इसमें स्टार्ट करना है। मिडिल से ही कुर्ती की राइट साइड पे स्लीव को रॉन्ग साइड से रखकर ऊपर से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं मिडिल से। इसी तरीके से स्टिच को लगाते हुए हल्के हल्के से हम नीचे आर्म होल के सिरे तक आ जाएंगे जहाँ से हमने अपनी कुर्ती को जॉइंट किया हुआ है, और जॉइंट से जॉइंट को मैच कर देंगे। मैं ज़्यादातर जो है अपनी स्लीव्स को राउंड शेप में ही सेट करती हूँ। सो आप भी आप जैसे करते हो अपनी कुर्ती की स्लीव्स अटैच, आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गोलाई में हल्के हाथ से अपनी गैदर्स भी मैंने यहाँ पर स्टिच कर दी हैं कुर्ती की। और अब हल्के हाथ से हमें स्लीव को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ना ही कुर्ती को। बहुत आराम से इसको जो है घुमाते हुए नीचे इसकी स्टिच के एंड तक लेकर आना है। सो व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आपको हमारी वीडियोस काफ़ी पसंद आई होंगी और कुछ